सो हेलो गाइस, मेरा नाम अदनान है और ये आपका प्यारा चैनल फैंटम टेक मेकर। सो गाइस, आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं सी प्लस प्लस के अंदर, जिसके अंदर हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखेंगे। बट उससे पहले मैं आपको कुछ दो तीन ऑपरेटर समझाता हूँ। बाकी के जो दो ऑपरेटर हैं, एक बिटवाइज ऑपरेटर हो गया और एक आपका असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, ये हम बाद में करेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। बिकॉज कुछ जो क्वेश्चन है वो कंडीशनल स्टेटमेंट पे बेस्ड है, तो मैंने दोनों का टॉपिक कंबाइन करके कंडीशनल स्टेटमेंट जो आपकी इफ एल्स होती हैं, इफ एल्स एल्स इफ करके होती हैं, ये सारी की सारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स को उन तीन ऑपरेटर का जब हम यूज़ करेंगे, उससे क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, उससे लॉजिक क्या बिल्डअप होता है और क्या होती है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ये सब बताने के लिए मैंने करा। सबसे पहले गाइस मैं आपको वो ऑपरेटर सिखाता हूँ, बिकॉज़ ऑपरेटर्स जो होते हैं ये हम सभी बहुत पहले करते हैं, पाइथन करो, सी करो या जावा करो, तो हम ये सबसे पहले करते हैं। मैंने पहले आपको वही दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली हैं क्या? अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं उन्हें अरिथमेटिक ऑपरेटर कहा जाता है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? ये आपका जो एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, मॉडुलस हो गया। आपको कोई दो नंबर को प्लस करना है, ए हो गया एक, एक हो गया आपका बी, इन दोनों को आपको प्लस करना है गाइस। सो इसको प्लस करके जो भी आपका आउटपुट आएगा, सो उसको करना पड़ेगा आपको। कैसे आप उसको कैलकुलेट करोगे? तो उसके लिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का हम यूज़ करते हैं। ये सब उसके अंदर इनबिल्ट होता है, वो अपना प्रोसेस चलाता है। आपको बस एक लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। जैसे आपको पता है सी प्लस प्लस एक मिड लेवल लैंग्वेज है। इसके अंदर इंग्लिश स्टेटमेंट्स का हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपको पता है एक असेंबली लेवल लैंग्वेज होती है, एक मशीन लेवल लैंग्वेज होती है। सो मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर हम क्या करते हैं, 0 और 1 के अंदर कोडिंग करते हैं। अब फ़ायदा क्या होता है मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर? एमएल जो होता है मशीन लेवल लैंग्वेज, इसके अंदर 0 1 यूज़ होते हैं। हाँ भाई, 0 और 1 को यूज़ कर रहा है। इसके अंदर एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। पता है मुझे कि इसके अंदर भाई 0 1 के अंदर ऐसे लिखने में तो बहुत टाइम भी लगेगा, प्लस बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। मतलब ये चीज़ जो है बिल्कुल आप कह सकते हैं बियॉन्ड द लिमिट्स इंसान को लेके जाती है उसके लॉजिक को। बट फिर भी इसका एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होता है। इसके बाद एक असेंबली लेवल लैंग्वेज आती है, एएल। इसके अंदर एक असेंबलर होता है यहाँ पे असेंबलर होता है, वो इसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है? फिलहाल हमें वो नहीं देखना कि क्या होता है, फिलहाल हम देखना है अपनी मिड लेवल लैंग्वेज जो होती है। मैं इसे मिड लेवल लैंग्वेज कहता हूँ बिकॉज़ ये पाइथन जितनी ईज़ी नहीं होती। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है बेसिकली उसका मतलब होता है जब आप कोडिंग को आप इंग्लिश स्टेटमेंट्स के अंदर लिखो। इंग्लिश के कुछ आपने वर्ड्स यूज़ कर लिए, इंग्लिश स्टेटमेंट्स यूज़ कर ली, ये सब के अंदर जब आप लिखो तो उसे कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। सो फिलहाल ये सारे आपको तो ये 4 तो शुरुआतें क्लियर ही होंगे। ये 4 तो शुरुआतें क्लियर होंगे डिवीज़न तक, भाई डिवाइड करना तो। अब मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस जो लोगों ने पाइथन पढ़ा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करी तो उनको पता होगा मॉडुलस के अंदर क्या होता है कि आपको अगर 4/2 है, सो ये जो है 4/2 जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका 2 आएगा। ठीक है? अब वहीं मैं आपको लेके जाऊँ कोई ऐसे नंबर पे जो पूरा डिविजिबल नहीं है। सपोज़ 5/2 करूँ। अब 5/2 करने पे आपका क्या आएगा भाई? पॉइंट में आंसर आएगा। पॉइंट में आंसर क्या होगा? 2.5। ठीक है? सो यहाँ पे मॉडुलस जो हम यूज़ करते हैं, मॉडुलस यूज़ करते हैं ताकि हमें पता लग सके कौन सा नंबर पूरा डिविजिबल है। डिविजिबल क्या है? ये रिमाइंडर आता है। एक्चुअली मॉडुलस से हमें रिमाइंडर पता लगता है। रिमाइंडर मतलब मैंने 4 मॉडुलस 2 किया, क्या आएगा? आपको क्या लगता है क्या आएगा? अब मैं अगर 4 को मैं जस्ट एक आपके लिए बना दूँ, सो देन 2 और 4, क्या 2 आ गया यहाँ पे? यहाँ 4 हो गया? यहाँ भाई कुछ बचा नहीं, 0 आ गया। ये पूरा कट गया जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है? पूरा डिवाइड हो गया ये। सो ये क्या हुआ, फुल इस पे यहाँ पे हमें कंप्लीट मॉडुलस मिल गया। अब ऐसा नहीं कि मॉडुलस 0 ही आना चाहिए, मॉडुलस मतलब होता है रिमाइंडर। जस्ट ये आपका रिमाइंडर निकालता है कि आपका रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है? रिमाइंडर बताता है। ये डिवीज़न से हमें क्या होता है? डिवीज़न से हमें मिलता है कि पॉइंट वैल्यूज़ भी आ सकती हैं इसके अंदर, आपका डिवाइड होके क्या आंसर आया, क्या मतलब बचा है आपके पास, ठीक है? देन इंक्रीमेंट ऑपरेटर बेसिकली इतना होता है जैसे अपने लूप चलाते हैं कोई भी। सो ये लूप चलाते हैं, लूप का नहीं लेता मैंने, सपोज़ एक यहाँ पे लिख दिया a इज़ इक्वल टू 1। ये क्या है? एक इंटीजर टाइप है। ये एक ये इंटीजर है जो मैंने बनाया, a इज़ इक्वल टू 1 पे मैंने इसको इनिशियलाइज़ करना कहते हैं। कोई भी एक नंबर को एक इंटीजर लिया आपने, उसके अंदर आपने उसकी वैल्यू डाली, वैल्यू को इनपुट करने को इनिशियलाइज़ेशन कहते हैं। आपने खुद इनिशियलाइज़ कर लिया उसको, लेकिन जो यूज़र इनपुट करेगा उसे इनपुट कहा जाएगा। इनिशियलाइज़ेशन और इनपुट में ये फ़र्क होता है, इनपुट यूज़र करता है और इनिशियलाइज़ हम करते हैं खुद, ठीक है? सो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, सो a इज़ इक्वल टू 1 तो था। अगर मैं यहाँ पे मैं आपको पूरा वैसे लिख के नहीं दिखा रहा, a इज़ इक्वल टू 1 है बेसिकली, ठीक है? यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 1 है, इंटीजर टाइप है, ये आपको पता ही है। इसके अंदर अब मैं a प्लस प्लस कर दूँ जस्ट, मैं बस ये स्टेटमेंट लिखूँगा एक, ठीक है? a प्लस प्लस तो इसकी वैल्यू जो होगी ना, अब अगर मैं यहाँ प्रिंट करूँ, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ डायरेक्ट लिख के, प्रिंट मैं काउंट करके कुछ नहीं लिख रहा हूँ। तो मैं इसको प्रिंट करूँगा तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इंक्रीमेंट हो जाएगी। इंक्रीमेंट है ना, इंक्रीमेंट मतलब बढ़ाना किसी चीज़ को, तो बढ़ाने में यहाँ पे हो जाएगी 2, ठीक है? वैसे ही डिक्रीमेंट में अगर मैं डिक्रीमेंट करूँ, अब मैंने आपको क्या बताया था, सी प्लस प्लस का पूरा प्रोग्राम आप एक लाइन में लिख सकते हो, ठीक है? फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं अभी आगे नहीं लिख रहा। अब यहाँ पे मैंने ये लगा दिया इंक्रीमेंट, ठीक है? अब ये हो गया डिक्रीमेंट। अब ये डिक्रीमेंट जो हुआ इंक्रीमेंट की जगह पे, डिक्रीमेंट मतलब घटाना, डिक्रीमेंट मतलब भाई डिक्रीज़ करना किसी चीज़ को, तो यहाँ पे पता है क्या हो जाएगा वैल्यू? यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। यहाँ पे आपका 1 आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों? अब डिक्रीज़ करा ना, हमने डिक्रीज़ क्या करा है? हमने a को डिक्रीज़ करा है 1 से। ये जो होगा ना, हमेशा याद रखना, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो होगा जब तक आप मेंशन नहीं करोगे। अगर आपने मेंशन कर रखा है, जैसे मैं यहाँ पे कर दूँ कि i इज़ इक्वल टू a प्लस 2 करो, ये भी एक इंक्रीमेंट हो रहा है एक्चुअली, ठीक है? कोने में मैंने लिखा, थोड़ा-सा स्पेस कम है, सॉरी। सो मैंने कोने में लिखा, तो इसका मतलब क्या है? 2 से इंक्रीमेंट करो, बट इसका मतलब क्या है? यहाँ पे अगर हम प्लस करते हैं, इसका मतलब होता है 1 से इंक्रीमेंट करो बस। 1 से इंक्रीमेंट करो और इसका मतलब होगा इस माइनस माइनस वाले का 1 से डिक्रीमेंट करो, यानी -1 कर दो जो भी आपका है। अब जब हम यहाँ पे ये सब मिटा देंगे, ये सब मैंने हटा दिया, यहाँ पे दोबारा से लिखता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने लिखा a माइनस माइनस। अब ये माइनस माइनस जब हमने लिखा तो इसमें यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो आ जाएगा 0। क्यों आएगा भाई 0 भाई? 1 माइनस 1, 0 आ जाएगा। एक्चुअली मैं आपको बस बता रहा हूँ कि आगे आगे प्रिंट करेंगे। एक्चुअली इसमें पता है क्या होता है? ये जो है ना यहाँ पे, ये एक और कांसेप्ट है इसके अंदर, बट अभी अब उतना
डीप मत घुसो, मैं आपको इसको अगले वीडियो में समझाऊंगा। एक्चुअली ये जो है ना, इससे वैल्यू अभी भी इंक्रीमेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो काउट हम लगाएंगे इसके अंदर प्रिंट कराने के लिए, ये कहेगा कि पहले आप ए को लिखो। पहले आप ए को लिखो, ए की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी यहाँ पे। यहाँ पे पहले ए की वैल्यू 1 आएगी, देन उसके बाद ये चलेगा बाकी का आगे का पार्ट। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? यानी यहाँ पे एक चीज़ होती है, ये जो पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट एक चीज़ होती है। यानी ये हो गया प्री प्री इंक्रीमेंट, ठीक है, और ये हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री एंड पोस्ट के अंदर ये फ़र्क होता है कि ये जो आपका ऑपरेंड है, ऑपरेंड ए पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है आपको, तो ये जो है इससे पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यानी पहले प्लस प्लस होगा, किसी चीज़ की वैल्यू पहले बढ़ा दी जाएगी, देन फिर उसको प्रिंट किया जाएगा। वैसे ही इसके अंदर क्या होगा भाई, पहले आप प्रिंट करोगे ए को, देन फिर वैल्यू आपकी बढ़ाई जाएगी। ऐसे होता है कंसेप्ट। मैं आपको जस्ट बताना था कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी होता है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। ये आता है हमारा यहाँ पे रिलेशनल। रिलेशनल ऑपरेटर आपको भी थोड़ा सा आइडिया होगा। रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली कुछ नहीं है, इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ है। क्या है इसके अंदर बस हम एक चीज़ करते हैं कि आपको चूज़ करना पड़ता है, मतलब देखना पड़ता है कि यार कुछ इक्वल टू नहीं है। अगर आप ऐसे करके लिखोगे तो टू इक्वल टू टू, क्या दोनों इक्वल है? ऑफकोर्स इक्वल है, फिर ट्रू रिटर्न कर देगा। ऐसे हो जाएगा, बट ये चेक करने के लिए कि दो इक्वल है दो के कि नहीं। फिर यहाँ पे अगर हम ये हटा दें, बस एक ये वाला मैंने हटा दिया, अब यहाँ पे मैंने कर दिया ऐसे ही, नॉट नॉट इक्वल टू। भाई दो तो दो के इक्वल है, तो भाई स्टेटमेंट कर देगा फॉल्स रिटर्न कर देगा। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया, इन दोनों को मिटा दिया, मैंने लिख दिया कि यार टू क्या बड़ा है टू से? नहीं यार, ये भी फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, देन उसके बाद मैंने लिखा कि यार टू छोटा है टू से? नहीं भाई, लेस देन वाला ये भी फॉल्स रिटर्न करेगा। बट यहाँ पे अब आते हैं, अब यार टू क्या बड़ा है टू से? नहीं भाई, लेकिन क्या टू इक्वल है टू के? हाँ, ये ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू, मैं टी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ट्रू रिटर्न करेगा। देन उसके बाद अब हम यहाँ पे आते हैं, क्या ये छोटा है? क्या छोटा है टू टू से? इक्वल है भाई, लेकिन इक्वल तो है ना, इक्वल का साइन लगाना, दोनों में से एक चीज़ भी अगर सेटिस्फाई हो रही है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टू ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा बेसिक थोड़ी सा, अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपने करा है तो आपको थोड़ा ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। देन उसके बाद ये लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर अब क्या है भाई? लॉजिकल ऑपरेटर आपका लॉजिक पे बेस्ड है। सपोज आपको मैंने बोला कि यार ना, एक काम करना है आपको, एक आपको वर्क करना है कि अगर तुम बाहर जाओगे, ठीक है, अगर तुम बाहर जाओगे और एंड अगर तुम बाहर जाओगे और अगर तुम्हारे पैसे हों, तो ये चीज़ की कोई भी ए चीज़ है, कुछ भी है, वो खरीद के लेके आ जाना। मतलब क्या हुआ भाई, पहले आप बाहर गए, एक तो ये काम हुआ। देन उसके बाद कहा कि अगर आपके पैसे हों, तभी तो कोई चीज़ खरीद के ला पाओगे ना। तो यही चीज़ है यहाँ पे क्या होगा कि दो कंडीशंस होंगी एक्चुअली। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दो कंडीशंस होंगी। कंडीशन वन एंड करके लगा देंगे यहाँ पे कंडीशन टू। यहाँ पे आ गई कंडीशन टू। अब ये जो दो चीज़ें हैं इनका हमें देखना पड़ेगा। इसमें क्या होगा कि ये जो कंडीशन वन है और ये जो कंडीशन टू है, ये जो है क्या दोनों एक साथ सेटिस्फाई हो रही हैं? अगर दोनों एक साथ सेटिस्फाई हो रही हैं, एंड का लॉजिक ये होता है कि अगर ये कंडीशन और ये कंडीशन, कंडीशन वन कंडीशन टू दोनों अगर ट्रू हैं, यानी कि अगर आप बाहर गए और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कुछ खरीद के ले आना, तो आप तभी खरीद के ला पाओगे, अदरवाइज तो खरीद के ला भी नहीं पाओगे। ठीक है, अब ये जो और होता है, और के अंदर क्या होता है बेसिकली, और के अंदर फंडा बस एक चीज़ का होता है। ये आपने ऐसे लिख दिया, थोड़ा टेढ़ा हो गया, आपको गलत मिसअंडरस्टैंड कर सकते हो। ये ऐसे होता है, ऐसे डंडे दो खड़े हो जाते हैं, ठीक है, आप सिंपल तो समझ सकते हो। अब कंडीशन वन और कंडीशन टू, अगर दोनों ट्रू हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर यार अब इसके अंदर मैं एग्जांपल क्या ले सकता हूँ, आप कोई भी एग्जांपल ले लो यार, आपने कोई भी कंडीशन ली कि यार अभी हमारा खेलने का मन कर रहा है, तो खेलने का मन कर रहा है तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप बाहर जाके खेलो, आप घर के अंदर भी खेल सकते हो। ठीक है, वैसे ही कि यार अब आपको गेम खेलना है, अब गेम खेलने का बहाना क्या चाहिए भाई? बहाना तो बहुत कोई बना ले, तो वही बात है, यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू हो रही है बस कि भाई हमें गेम खेलना है, तो यहाँ पे वही बात है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए, ये अगर ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो भी कोड रन करेगा। अब अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है, ये वाली कंडीशन, तो भी कोड रन करेगा। दोनों ट्रू हैं तब तो फॉल्स रन करेगा ही करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन अब थोड़ा सा आते हैं यहाँ पे, अब इसके अंदर क्या है पता है, लॉजिकल नॉट। अभी लॉजिकल नॉट वाला थोड़ा पहचानने का, सपोज मान लो हमें कोई भी आउटपुट आ रहा है, मैंने आउटपुट को ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हमें आउटपुट मिला जीरो, जीरो मिला। बट अब हमें आउटपुट मिला जीरो, और मैंने कहा यार कि ना इसका हम नॉट कर देते हैं, नॉट ऑफ जीरो कर देते हैं। तो नॉट ऑफ जीरो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे आपको लिखने की कोई कोड वर्ड में जरूरत नहीं है। ठीक है, सो नॉट ऑफ जीरो करते हैं। नॉट ऑफ जीरो क्या होगा, ये इन्वर्ट कर देता है हर चीज़ को, इन्वर्ट यानी उल्टा करता है। अब जीरो का उल्टा क्या कर देगा, ये कर देगा वन। तो ऐसे ही अगर आप करोगे ट्रू का, अब मैंने लिखा यहाँ पे ट्रू, ट्रू मैंने लिख दिया यहाँ पे ट्रू है। अब कोई चीज़ ट्रू है, नॉट ट्रू, अब ये जो नॉट ट्रू है ना, ये भी एक कंडीशन होगी। ठीक है, ऐसे अगर कंडीशन होगी, हमारे पढ़ेंगे लूप्स के अंदर इस चीज़ को। नॉट ट्रू है, अब नॉट ट्रू है यानी नॉट ट्रू नहीं मतलब क्या है, फॉल्स है, इसका मतलब क्या है, फॉल्स। अब कोई चीज़ अगर ट्रू नहीं है तो वो फॉल्स होगी, तो वैसी ही चीज़ है यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे नॉट जीरो, नॉट जीरो मतलब वन हो गया। यहाँ पे हर चीज़ को इन्वर्ट कर देगा, उल्टा कर देगा। ठीक है गाइस, सो गाइस अब हम यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट के टॉपिक पे आते हैं, जो सबसे पहला टॉपिक आप देख रहे थे। मुझे आपको ये सब चीज़ें बताना जरूरी था, फिर भी आप एक बार इन सब चीज़ों को रिवाइज कर लेना। देखो एंड के अंदर क्या होता है, दो चीज़ दे रखी है आपको, दो चीज़ों के अंदर आपको कंपेयर कराना है, तो दोनों कंडीशन ट्रू हैं तभी कोड रन करेगा। ये होता है आपका लॉजिकल एंड में। देन लॉजिकल और के अंदर भाई कुछ भी कंडीशन वन या कंडीशन टू दोनों ही सेटिस्फाई अगर हो रही हैं, या एक भी उनमें से सेटिस्फाई हो रही है कोई सी भी, तो भी कोड रन कर जाएगा। देन फिर नॉट के अंदर भाई अगर हमने यहाँ पे जीरो दिया, वो वन हो जाएगा, इन्वर्ट कर देगा, किसी भी चीज़ को उल्टा कर देगा बेसिकली, ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा, ऐसे चलेगा। देन यहाँ पे इनको आपको समझाने की जरूरत है नहीं, मुझे लगता है कि रिलेशनल ऑपरेटर जो भी होगा, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स में क्या समझाओगे भाई, यहाँ पे इक्वल टू है भाई, चेक करना है भाई, दो के इक्वल है कि नहीं है, दो क्या दो के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू, ये फॉल्स देगा, ऐसे करके ये ट्रू फॉल्स रिटर्न होगा। आप थोड़ा, मैं थोड़ा तेज जा रहा हूँ, आप इस वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिएगा। देन आते हैं कंडीशन स्टेटमेंट के टॉपिक पे अपने। ये टॉपिक बहुत सही टॉपिक है, मतलब अच्छा खासा है इसमें समझने वाला, पढ़ने वाला। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट एक्चुअली एक ब्लॉक होता है।
इसके अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर ब्लॉक होता है सपोज़ मान लो, तो इसके अंदर ये होता है कि आपकी कोई भी चीज़ एग्ज़ीक्यूट करेगी वो इसके अंदर ही अंदर एग्ज़ीक्यूट करेगी, अगर कंडीशन ट्रू होती है। यानी मतलब क्या मेरा, आपने कोई भी चीज़ लिखी, जैसे इफ स्टेटमेंट है यहाँ पे 3 तरीके की होती है कंडीशन, ये हो गई इफ एल्स इफ एंड एल्स। अब इफ के अंदर अगर मैंने कहा यार कि एक नंबर लिया हमने यहाँ पे n, और वो नंबर अगर 2 से बड़ा है, कुछ करो। तो मतलब यहाँ पे कुछ भी कोई भी ऑपरेशन परफ़ॉर्म करो या कोई भी चीज़ करो, कोई भी नंबर 0 से बड़ा है, तो उसको इंटू कर दो उठा के। अब कोई भी नंबर अगर 0 से बड़ा होगा तभी तो आप इंटू करोगे, अगर वो 0 है, तो आप उसको इंटू करोगे क्या मिलेगा? आपको 0 ही आंसर आएगा। तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे कंडीशन डाल दी कि अगर कोई भी नंबर हमने जो भी लिया है वो अगर 0 से बड़ा है, तो उसको इंटू करा दो किसी नंबर से, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे ऐसे ही हम करते हैं इफ एल्स के अंदर। इफ एल्स के अंदर क्या होता है, मैंने आपको इफ तो बता दिया कि ये एग्ज़ीक्यूट करेगा एक ब्लॉक ऑफ कोड को, अगर एक कंडीशन ट्रू होगी तो। अगर नंबर 0 से बड़ा है तो उसको इंटू करा दो, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ एल्स, अब अगर एक नंबर 0 से बड़ा है ही नहीं, इफ एल्स के अंदर, जैसे कि मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, ये यहाँ पे मैंने इफ एल्स लिख रखा है। मैं थोड़ा देख लेता हूँ, जस्ट अ सेक। यहाँ पे थोड़ा कलर कुछ देखना पड़ेगा, अच्छा सा कलर लेते हैं, लाल लेते हैं, डार्क रहेगा। अभी इफ कंडीशन है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अगर नंबर 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे कुछ प्रिंट करवा दो या इंटू कर दो उठा के, ठीक है। एल्स अगर 0 से बड़ा नहीं है, 0 से बड़ा नहीं है तो भाई 2 चीज़ बनी, या तो 0 से छोटा है वो नंबर, या तो वो नंबर 0 है। तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे मैंने कहा कि कुछ मत करो, फिर मैंने यहाँ पे क्या करा, मैं लिख दूँगा यहाँ पे रिटर्न फॉल्स, ऐसे करके कुछ भी लिख दूँगा कि नहीं चल सकता, फॉल्स रिटर्न कर दो उठा के। ये हो जाएगा। वैसे यहाँ इफ के अंदर भी ऐसे ही होगा, जैसे मैंने यहाँ पे कोड स्निपेट लिख रखा है, कोड स्निपेट कहते हैं छोटी-सी, इसको पार्ट ऑफ कोड समझ सकते हैं। सो यहाँ पे कंडीशन आप कोई भी लिख दोगे, अगर 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ आप काम करवा सकते हो अपना, जैसे आपको प्लस कराना हुआ, इंटू कराना हुआ, समथिंग कुछ भी, कि कोई भी चीज़ प्रिंट करानी हुई तो कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ होगी। देन फिर यहाँ पे ये जो इफ एल्स है, ये थोड़ा-सा है दिमाग खाने वाला कंसेप्ट। इसके अंदर कुछ नहीं होगा, मल्टीपल कंडीशन आपको दे रखी है। अब 3 चीज़ें होंगी, एक नंबर लिया, वो 0 से बड़ा है कि नहीं, हमने ये चेक किया, ठीक है। एक नंबर लिया, तो वही नंबर लिया, वो नंबर को चेक किया, भाई ये कहीं इक्वल टू 0, मैंने आपको ऑपरेटर बताया ना, इक्वल टू ऑपरेटर, वो यही है। देन उसके बाद कहा क्या ये नंबर छोटा है 0 से? भाई ये क्या बात हुई? यानी अगर एक नंबर बड़ा है 0 से तो कोई काम करना है, अगर एक नंबर 0 है, तो हम लिख देंगे फॉल्स, भाई हम कुछ काम कर ही नहीं सकते। काउंट करा दोगे भाई, प्रोग्राम टर्मिनेटेड, प्रोग्राम टर्मिनेशन, कुछ भी करवा दें, यहाँ पे आप लिख दो प्रोग्राम फेल्ड, डायरेक्ट हमें लिख दिया प्रोग्राम फेल्ड। देन उसके बाद अगर कोई नंबर छोटा है 0 से लिख देंगे प्लीज़ डोंट एंटर नेगेटिव वैल्यू, ऐसा करके लिख देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे n बड़ा हुआ 0 से तो हम क्या करेंगे, वो करा देंगे। तो यहाँ पे 3 चीज़ें चलेंगी। इसका मैं आपको अब सिंटैक्स सिखाता हूँ, सिंटैक्स क्या होगा इसका, बेसिकली इसका सिंटैक्स होगा ये यहाँ पे। ये जो है इसका सिंटैक्स है, ये रहा। इसके अंदर क्या होगा भाई, पहली एक कंडीशन, भाई नंबर जो है आपका जो भी हम ले रहे हैं, क्या वो 0 से बड़ा है? यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड गाइस। नंबर लिया, नंबर जो भी लिया भाई क्या 0 से बड़ा है, सबसे पहले इफ कंडीशन में यही आएगा, यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो एल्स इफ वाली कंडीशन है, चेक करेगा भाई क्या 0 के इक्वल तो नहीं है? नंबर यार चेक करो 0 के इक्वल तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा n, क्या छोटा तो नहीं है 0 से? तो ये 3 चीज़ें आएँगी। अब अगर n बड़ा है 0 से तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ। मैं लिख दूँगा कि प्रिंट करा दो ये पॉज़िटिव है। मैंने करा दिया कि नंबर जो है पॉज़िटिव है। अब मैंने उसके बाद यहाँ पे क्या नीचे गया। अब अगर इन केस यार ये 0 से बड़ा नहीं हुआ नंबर, तो मैं नीचे आया, इस पे आया एल्स इफ पे। जब मैं एल्स इफ पे आया तो मैंने देखा कि नंबर 0, 0 के इक्वल है। अगर 0 के इक्वल तो मैंने प्रिंट करा दिया भाई नंबर 0 है। देन उसके बाद अगर मैं एल्स पे आया, तो एल्स में मैंने क्या किया, नंबर जो भी है हमारा, उसको करा दो प्रिंट कि वो नेगेटिव है, नेगेटिव। अब ऐसा क्यों किया मैंने? ये एक्चुअली एक प्रोग्राम भी है, इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार हमने एक नंबर एंटर कराया यूज़र के थ्रू, अब ये बताओ कि ये क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है या 0 है? सो गाइस अभी मैं आपको ले चलता हूँ, अपने कोड ब्लॉक्स पे लेके जाता हूँ मैं, और आपको दिखाता हूँ कि प्रोग्राम्स कौन-कौन से हैं। 3 प्रोग्राम्स हमें करने हैं। एक कि नंबर हमें यूज़र से इनपुट कराना है, जैसे आपको पता लगे कि इनपुट कैसे कराया जाता है। दूसरी चीज़ हमें देखनी है कि कैसे एक नंबर को बता सकते हैं कि वो 0 है या नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव है, या फिर राइट टू वोट। राइट टू वोट का मतलब अगर आप 18 साल से बड़े हैं, तो आप वोट कर सकते हैं, अदरवाइज़ 18 साल से छोटे हैं, तो आप वोट नहीं कर सकते। या फिर बीच में आ जाएगा कि अगर 18 साल के हैं, तो वोट दे सकते हैं, 2 कंडीशन पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ऑड इवन का कर लेंगे। भाई एक नंबर इवन होता है, उसकी पहचान क्या होती है? भाई वो 2 से डिवाइड कर सकते हैं और रिमाइंडर में 0 आता है। 4 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा। आप चेक करके देख लीजिएगा। सो ऐसे ही करके होता है, और दूसरे फिर कंडीशन हम लगा देंगे एल्स, अगर वो नंबर इवन नहीं है तो भाई ऑड ही होगा, और क्या हो सकता है फिर। सो गाइस जस्ट अ सेक, मैं आपको अपने कोड ब्लॉक्स पे लेके चलता हूँ। सो गाइस अब हम अपने कोड ब्लॉक्स पे आ चुके हैं। यहाँ से मैंने जैसा आपको बताया क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट्स पे आके फाइल्स के ऑप्शन में जाके देन सी प्लस प्लस सोर्स फाइल, और देन यहाँ सी प्लस प्लस चूज़ करते हुए अपने फाइल का नाम है नेगेटिव 0 और पॉजिटिव लिख देता हूँ, ऐसे करके मैंने कुछ भी नाम लिख दिया, ठीक है। हम क्योंकि यहीं पे ये कोड करेंगे सबसे पहले। सो डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव एंड देन फिनिश। यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव 0 पॉज डॉट सीपीपी करके एक फाइल बनाई। सबसे पहली लाइन हमारी जो होती है, प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरी होती है, इंक्लूड हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, तो जस्ट से गाइस आईओस्ट्रीम, देन टैब दबा दिया। उसके बाद यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब यहाँ पे मेन फंक्शन जो बहुत मेन है, सब कुछ यहीं से शुरू होगा, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, सारा का सारा एग्जीक्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट यहीं से होना है। कंट्रोल एस करके सेव कर दिया, ठीक है गाइस, थोड़ा सा जूम इन कर दिया ताकि आपको थोड़ा बेटर लगे। अब देन यहाँ पे सबसे पहले हमें एक नंबर इनपुट कराना है। अब हमें वो कौन सा नंबर इनपुट कराना है, भाई मैं इंटीजर टाइप का नंबर इनपुट कराना चाहता हूँ।
इंटीजर ए मान लिया नंबर, ठीक है। यहाँ पे फिर काउट काउट क्या करता है, शो करता है, जैसे प्रिंट करता है पाइथन के अंदर, प्रिंट एफ करता है सी के अंदर, वैसे यहाँ पे क्या करता है, प्रिंट काउट करता है। काउट के अंदर मैं लगाया यहाँ पे एंटर नंबर, और यहाँ पे कोई नंबर एंटर कर दो, ठीक है, एंडल कर दिया उसके बाद उठा के। ओके देन फिर इंट ए के बाद काउट एंटर नंबर, उसके बाद सी इन, सी इन करा क्या करता है भाई, इनपुट करता है, सी इन कैरेक्टर को इनपुट कराया, किसके अंदर इनपुट कराना है भाई, मुझे मुझे ए के अंदर इनपुट कराना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ए को चेक करूँ कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे वी आर इनिशियलाइजिंग नंबर, या फिर रुक जाओ, ये जाए तो मैं यहाँ लिखता हूँ कमेंट को, यहाँ पे एंटर नंबर हेयर वी आर टेकिंग, हेयर वी आर टेलिंग यूजर टू गिव इन इनपुट, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे इस लाइन के अंदर टेकिंग इनपुट डायरेक्ट मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं, और यहाँ पे हम इफ कंडीशन लगाते हैं। अब जैसे आप इफ लिखेंगे ना, और उसके बाद यहाँ राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे, जैसे आपने राउंड ब्रैकेट्स लगाए, यहाँ पे इसके अंदर अपने आप आपका कोड ब्लॉक्स के अंदर शो करेगा ये। अब आपके अंदर डायरेक्ट लिखना शुरू कर सकते हैं। अब हमें चेक करना है ए, अब ए क्या बड़ा है जीरो से, भाई अगर जीरो से बड़ा हो तो हम क्या करेंगे, अगर ए जीरो से बड़ा है तो यहाँ पे प्रिंट करा दो, प्रिंट करने का मतलब डिस्प्ले कराओ, यानी कैरेक्टर आउट से इट इज इट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है। देन फिर यहाँ पे आके मैं इसको हैंडल लगा देता हूँ, ये हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे ये देखिए, मैंने आपको क्या बताया, कर्ली ब्रेसेस से के अंदर जो भी चीज़ होगी वो एग्जीक्यूट करेगी, और आप जैसे इंडेंटेशन यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर, तो वैसे ही यहाँ पे दो स्टेटमेंट को खत्म करने के लिए, समझने के लिए स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो रही है, हम या तो कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे, या फिर हमारा ये जो है सेमीकोलन, ये हमें बताया कि स्टेटमेंट खत्म हो रही है। तो वैसे ही यहाँ पे कोई ये जो इफ़ की है, एक तरीके से मैं जस्ट कह रहा हूँ, ऐसा कहा नहीं जा सकता कि इफ़ की यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ शुरू हुआ, यहाँ से खत्म हो, यहाँ तक ही चलेगा, इफ चेक करेगा। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे हम एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ लिखा है आपने यहाँ पे। अब चेक करेंगे ये इक्वल टू जीरो है, चलो चेक करते हैं क्या ए इक्वल टू जीरो अगर है, तो भाई यहाँ पे प्रिंट करा दो, यानी काउट करा दो क्या, इट इज इट इज जीरो, ये हो गया आपका जीरो। देन फिर उसके बाद हम यहाँ पे एल्स, अब भाई वो जीरो भी नहीं है, तो भाई जीरो नहीं है, जीरो से बड़ा नहीं है, तो जीरो छोटा होगा। अब जीरो से अगर छोटा होगा तो इसमें आपको लिखने की कंडीशन कोई जरूरत नहीं, एल्स के अंदर भाई एक ही कंडीशन बची है, तो हम उसमें क्या लिख देंगे, डायरेक्ट हमें पे काउट करा देंगे, नेगेटिव, इट इज नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे आ गया, हैंडल कर देंगे। अब इसको रन करके देखते हैं, मैंने रन करके बताया था F9 दबाएंगे, रन हो जाएगा, ये आ गया यहाँ पे रन होके। अभी जो रन होके आया यहाँ पे एंटर नंबर पूछ रहा है, नंबर क्या डालूँ यहाँ पे, मैं 5 डालूँ, क्या होता है भाई, 5 पॉजिटिव है। अच्छा अब दोबारा इसको रन करके देखते हैं, अब एंटर नंबर, ये एक्चुअली मैंने एंडर लगा रखा है, इसलिए नीचे यहाँ पे कर्सर शो कर रहा है, बट आप एंडर हटा देंगे तो ऊपर शो करेगा। एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -1, देखते हैं अब क्या होता है, नेगेटिव है। अब यहाँ पे करते हैं जीरो, यहाँ पे जैसे गाइस गलती से वो टच हो गया था, यहाँ करते हैं अब जीरो, जीरो इनपुट करा, एंटर किया, इट इज़ जीरो, ठीक है। तो अब हमें ये पता लग गया कि क्या है ये, एक इसमें पता लग गया कि मैं कौन सा नंबर पॉजिटिव है, जीरो है, नेगेटिव है, ये होता है इफ कंडीशन, ये कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। ये जब तक रन नहीं करेंगे अंदर, ये काउट स्टेटमेंट ये जो आप देख रहे हैं, जब तक ये कंडीशन, ये जो यहाँ पे कंडीशन लिखी है राउंड ब्रैकेट में, तब तक ट्रू नहीं होती। एक पर्टिकुलर जो ब्लॉक ऑफ कोड है, जैसे ये पूरा इसका जो ब्लॉक है पूरा, जब तक एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, जब तक ये जो स्टेटमेंट लिखी है ये पूरी तरीके से ट्रू ना हो, ठीक है। अब एक नई फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल, यहाँ से आए फाइल के अंदर सी प्लस प्लस की सोर्स फाइल, देन किया नेक्स्ट सी प्लस प्लस, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया वोट, ऑडियो में भी देखेंगे, फिलहाल हम पहले देखते हैं वोट। अब मैंने वोट ही करके बना देता हूँ, और मैं इसको डेस्कटॉप पे अपने सेव कर लेता हूँ, सेव फिनिश, फिर से वही हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, एक सेकंड गाइज मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, टैब दबा दिया, देन फिर ये थोड़ा सा हो गया बड़ा, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, कंट्रोल एस, देन फिर यूजिंग नेम स्पेस, टैब दबाया एस टी डी, ओके, फिर इंट मेन। अब हमें क्या करना है, वोट का चेक करना है, वोट के लिए हम क्या एंटर करेंगे, एज एंटर करेंगे, जरूरी नहीं कि आप एज लिखो, आप फिर से ए ही लिख सकते हो, जस्ट एक तरीका है लिखने का, तो मैं लिख रहा हूँ, इससे पता लग जाता है क्या करें, इंट एज, इंट एज भाई एज इनपुट करानी है, डिस्प्ले कराना पड़ेगा कि भाई एज डालनी है ना उसको, तो बोलेंगे भाई क्या बोलेंगे उसको यार, प्लीज़ एंटर एज, प्लीज़ एंटर एज, ठीक है। अब देन उसके बाद यहाँ पे एंडल लगा देंगे, एंडल लगाना इसलिए ज़रूरी है, सब सब काउट स्टेटमेंट के अंदर आप एंडल लगा देना, इससे अच्छा रहता है, ठीक है। अब देन उसके बाद सीन कर लें, जो भी वो यहाँ पे डालेगा काउट के अंदर, अब उसको हम कहाँ पे डालेंगे भाई, एज के अंदर डालेंगे, जो भी वो एज डालेगा अपनी, प्रोग्राम बना रहे हैं, मैंने आपको दिया, मैंने कहा यार अपनी एज डालो, तो एज प्लीज एंटर एज लिखा है, उसके हमने अपने एज लिख दिया 18 20 30 ऐसे करके लिख दी, फिर ये जो सीन स्टेटमेंट रन करेगी एज के अंदर डाल देगी जो भी वैल्यू आप दोगे। उसके बाद इफ अगर आपकी एज बड़ी है 18 से, तो भाई आप वोट दे सकते हो, ठीक है, काउट करेंगे, यू आर अलाउड टू वोट, यू आर अलाउड टू वोट, ओके देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एंडल, एंडल करने के बाद यहाँ पे हम फिर करेंगे एल्स, एल्स नहीं एल्स इफ करेंगे, मैं आपको बताता हूँ एल्स इफ क्यों करेंगे यहाँ पे, जैसे एल्स इफ करने का मैं आपको रीज़न बताता हूँ एक, यार 18 साल से ऊपर की एज लिखी है मैंने यहाँ पे, मैं यहाँ पे चाहूँ तो एक इक्वल टू ऑपरेटर भी लिख सकता हूँ, बट मैं आपको एल्स इफ भी यूज़ करके यहाँ पे दिखाऊँ ताकि आपको पता रहे कि कर सकता है। मैं सिंपल पता है क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इक्वल टू लिख दूँ ना, बड़ी है या इक्वल है 18 के, तो ये इफ को हटा दो आप,
ठीक है, और ये राउंड ब्रैकेट्स को हटा दो, बस इनको हटा दो। यहाँ पे आया, अब इसके अंदर यहाँ पे आपने क्या क्या काउंट करा लिया, नॉट अलाउड टू वोट। ठीक है भाई, यहाँ पे हमने कंट्रोल एस कर दिया, एक बार इसमें भी एंडल लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको रन करेंगे क्या होगा देखते हैं, रन करके यहाँ से रन करता हूँ डायरेक्ट मैं। सॉरी, चलानी ढंग से। प्लीज़ एंटर एज, प्लीज़ एंटर एज, मैंने अपनी एज दे दी 15, अब क्या होता है, नॉट अलाउड टू वोट। यार वोट करने नहीं देगा। चलो ठीक है, 32 डाल के देखते हैं अब। चलो 18 डाल के देखते हैं, 18 डाली, यू आर अलाउड टू वोट। ठीक है, अब आप समझ गए होगे कि यार अब कोई सा भी प्रोग्राम आप ले लो, सो आप कर पाओगे। ठीक है, अब जो बात है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे आपको अगर मैं चाहूँगा एल्सिफ लिख के ना मैं चेक कर सकता हूँ इक्वल टू 18 है कि नहीं है, एल्सिफ फिर ऐसी राउंड ब्रैकेट फिर एज इक्वल टू 18 है कि नहीं है, मैं चेक कर सकता हूँ, बस इस इक्वल टू को हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, बट मैं वो भी कर नहीं रहा हूँ, बिकॉज कोड जो है ना जितना छोटा और जितना सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन करे आपका, वो सबसे बेहतरीन होता है। अगर आप अपना बहुत बड़े लॉजिक को छोटे से लॉजिक के अंदर कर पा रहे हो पूरा डिफाइन, और वो कोड ढंग से रन कर रहा है अच्छे तरीके से, कोई उसमें एरर नहीं है, या किसी पर्टिकुलर केस के लिए वो इनवैलिड नहीं है ना, तो वो कोड ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर लॉजिक फॉलो करना है, पर्टिकुलर तरीका, ये आपकी अपनी विल है खुद की। फिर न्यू फाइल में आए यहाँ पे हम, अब हम करेंगे इसका ऑड इवन का। ठीक है, ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है। देन यहाँ पे मैं ऑड इवन लिख के फाइल सेव कर देता हूँ, वही अपने डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, जिससे थोड़ा सही है। फिनिश। फिर से यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, आईओ स्ट्रीम, टैब दबा दिया। देन उसके बाद यूजिंग यूजिंग नेम नेम स्पेस एस टी डी, ये करा। उसके बाद फिर मेन फंक्शन जो बहुत मेन है, सारा एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होता है। कहीं पे भी कितना कुछ भी ऊपर लिख लो आप, कुछ नहीं होगा, सब कुछ यहीं से स्टार्ट होना है। ठीक है, देन फिर अब हम आते हैं आगे। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, मैं यार कोई नंबर इनपुट कराऊंगा, इंट नंबर, नंबर के लिए मैं एन लिख दिया मैंने। ठीक है, उस नंबर को इनपुट कराने के लिए मैं लिखूंगा यार कि एंटर इनपुट करो, एंटर नंबर हेयर टू चेक, एंटर नंबर हेयर टू चेक, नंबर यहाँ पे डालो जिससे चेक हो सके। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे ही बन करता हूँ आउट को। तो उसके बाद करते हैं सीन, सीन के अंदर में नंबर कहाँ डालना है भाई, एन के अंदर रीड कर लेंगे हम उसको। देन उसके बाद इफ नंबर मॉडुलस टू इक्वल टू जीरो। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। अभी रुक जाइए, यहाँ पे अब आता हूँ। एन डिवाइडेड बाई टू, यानी जो भी नंबर हम इनपुट करेंगे, सपोज मैंने 3 इनपुट करा, 3 को मॉडुलस करके यानी रिमाइंडर देखा जाएगा कि अगर हम 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि 0 आने का मतलब वो फुल डिवाइड हो पा रहा है वो नंबर, तो ही वो इवन होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। और हम सबको पता है 3 पूरा डिवाइड हो नहीं पाता, तो क्या आएगा, ऑड आएगा। तो इफ नंबर पूरा अगर डिवाइड हो पाए 2 से, रिमाइंडर अगर 0 आए, तो हम यहाँ पे काउंट करा देंगे क्या, आपका नंबर इज इवन, इवन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ इफ़ के बाद एल्स। एक्चुअली इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, बिकॉज वो ना क्या होता है, तो थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन हो जाती है। आप जस्ट ना क्या करो, इफ तक यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसके बाद ही आप जो भी स्टेटमेंट लिख दोगे ना, वो एग्जीक्यूट करके एल्स मान लेगा उसको। बट मैं फिर भी ना यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने सपोज मान लो कर्ली ब्रेसेस हटा दिए, तो इफ़ के नीचे की जो भी एक लाइन होगी, जो भी लिखा है, चाहे वो इंक्रीमेंट के लिए लिखा है, चाहे वो काउंट लिखा है, चाहे वो सीन लिखा है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर वो इफ़ की कंडीशन अगर ट्रू होती है, देन वो एक स्टेटमेंट, बस एक स्टेटमेंट नीचे एग्जीक्यूट होगी, सिर्फ एक, सारी नहीं हो जाएंगी, एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ वैसे। फिलहाल अभी हम इसको काउंट करा लेते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे काउंट, नंबर इज ऑड, नंबर इज ऑड हमने देख लिया। देन उसके बाद हमने करा लिया एंडल। अब यहाँ पे रन करके देखा हमने, एंटर नंबर हेयर टू चेक। अब देख लीजिए, मैंने एंडल नहीं डाला था वहाँ पे, तो सामने आ रहा है मैंने 5 लिखा, 5 क्या है, नंबर इज ऑड भाई, 5 ऑड है, हाँ बिल्कुल डिविजिबल नहीं होता 2 से, 2.5 आ जाता है। ठीक है, बट पूरा डिविजिबल नहीं होता, जैसे मैं एंडल तो 4, नंबर इज इवन भाई, 4 इवन नंबर है, पता लग गया हमको। सो गाइस आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने बहुत फास्ट किया है कुछ चीज़ें, बट ये बहुत बेसिक है। ये जो इसके अंदर ज़्यादा रुकना नहीं है, इसके अंदर आपको ना मेन जो मैथमेटिक की चीज़ है, मॉडल जो होता है रिमाइंडर दिखाता है। किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करोगे, किसी नंबर से अगर उसमें 0 आ रहा है, तो आपको कोई भी कंडीशन चेक करनी पड़ सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे n को डिवाइड करा 2 से, अगर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब भाई नंबर इवन होगा। यही होती है कंडीशन इवन नंबर की, भाई वो 2 से पूरे डिवाइड हो जाते हैं। तो 18 भी इवन नंबर है, क्यों, क्या होता है फिर, 18 डिवाइड हो पाता है, हाँ भाई बिल्कुल हो जाता है। 17 हो जाता है, नहीं भाई 17 नहीं होता। सो यही होता है गाइस। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम इसका वीडियो थोड़ा एक दिन बाद लेंगे, एक नया वाला, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बड़ी चीज़ें, बिटवाइज ऑपरेटर, सब कंसेप्ट में एक साथ लाऊंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।